हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2026 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जितना टाइम अभी बचा है, जो लोग भी 26 वाला प्री देना चाहते हैं उनके लिए है ये कि सेल्फ स्टडी से कैसे आप अच्छी तरीके से चीज़ें कवर कर सकते हैं, कट ऑफ क्लियर करके मेंस तक पहुंच सकते हैं। और जितना अभी टाइम बचा है उसमें हम थोड़ा बहुत मेंस का भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर 2026 का हमें एग्ज़ाम देना है तो कुछ चीज़ें मेंस के भी कवर हो सकती है। तो सबसे पहले मेंस के ही 2-4 पॉइंट यहाँ पर लेके चलते हैं, क्योंकि 25 में जिसका एग्ज़ाम हुआ होगा, अगर उनका मेंस मतलब प्री क्लियर हो रहा है, मेंस में पहुंच रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स का उनको ध्यान रखना है। जैसे हर बार जो है पीसीएस मेंस में सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग आप पेपर उठा के देखेंगे, डाउनलोड करिएगा तो टॉपिक वही है, थोड़ा सा लाइन में वर्ड में केवल चेंज हो रहा है। हर बार वही क्वेश्चन आ रहा है जो सिलेबस में दिया हुआ है, सेम वही सिलेबस का, जिस तरह से इसमें सिलेबस लिखा रहता है पीसीएस वाले में, वही क्वेश्चन बना देते हैं सेम, कुछ बदलता ही नहीं है। लेकिन बदलना क्या होता है, क्योंकि सबने वही चीज़ पढ़ी है। तो विज़न आप ले सकते हैं, विज़न की 360 जो आती है मैगज़ीन, उसमें से आप करंट निकाल सकते हैं। तो जैसे जो आप स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना लिख रहे हैं या निष्कर्ष लिख रहे हैं, उस टाइम पे कोई रिपोर्ट का, कोई करंट का चीज़ डाल देंगे तो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। जितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सबका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा, लेकिन चीज़ें सबको पता है कि क्वेश्चन यही आएंगे, तो बस आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैक्सिमम आप उसको करंट डाल के चलिएगा क्वेश्चन में। और एक बार सारी पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए। एक जो पीसीएस का प्री का जो सिलेबस है, लगभग चीज़ें तो सेम रहती हैं, टॉपिक वही रहता है, बस एलेबरेट करके उसको लिखना रहता है मेंस में। लेकिन जो है एक वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे अलग हो गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए छोटे छोटे टॉपिक किसी यूट्यूब चैनल पे पढ़े होंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो, पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो वो टॉपिक एक बार यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, चाहे जिसका वीडियो हो वो, बस आपको सुनने में अच्छा लग रहा है उसका, तो उसी का देखिएगा। तो उसको भी कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है और वो गलत हो जाएगा तो पूरा नंबर चला जाएगा। और ये हम अपने मतलब एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं। मेरे जीएस में सारे में बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आए हैं, जितने भी जीएस के पेपर हैं। और मेरा जो लास्ट मतलब जब ये जीएस जो नया वाला ऐड हुआ था, यूपी स्पेशल वाला जीएस 5-6 वाला पेपर, तो 5-6 वाले पेपर में, क्योंकि ये पहली बार ऐड हुआ था, तो इन दोनों में मेरे नंबर कम थे और बाकी में ठीक थे, क्योंकि बार बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। अब 5-6 के लिए आप कर लीजिएगा कि कोई भी ऐसी किताब हो जहाँ पे एक आती है घटना चक्र की, जिसमें योजना और नीतियाँ होती हैं। ये अभी वालों के लिए है, 26 वालों के लिए भी सेम बात है कि जिसमें योजना और नीतियाँ आती है घटना चक्र वाली किताब में, यूपी की योजनाएँ और नीतियाँ, वो पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो योजना और नीतियाँ डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन बना दिया गया है पेपर 5 और 6 में। तो ये बस एक कुछ ओवरव्यू है मेरा, उसको आप कर सकते हैं मेंस के लिए। बाकी अभी करते हैं प्री के बारे में बात 2026 के। तो अभी से करंट पे लगना है, क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे आरओ के एग्ज़ाम में, या जो अभी 2025 का पीसीएस वाला पेपर हुआ, उसमें काफ़ी पुराना करंट पूछ लिया जाता है, 1 साल से भी ज़्यादा पुराना। तो अभी जितना भी आपने करंट इकट्ठा करके रखा होगा 25 वाले के लिए, वो पूरा करंट एक बार पढ़ लेना है। अभी सितंबर तक का, जैसे अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सारे करंट उसमें पड़े हुए हैं, तो मंथली करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और या फिर कोई मैगजीन जो अभी आपने इकट्ठा करी होगी, आई दृष्टि या घटनासार, उसको पूरा कर लीजिए। जैसे कुछ चीज़ें जब बाद में अपडेट होती है, जैसे रामसर साइट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं अपडेट होती हैं। ये है कि जैसे रामसर साइट अपडेट हुई है, तो उसको नंबर याद रखिए कि रिसेंट में कौन सी है। वो लास्ट में आप एग्ज़ाम देने, मतलब इतना तो सेंस रहता है किसी भी स्टूडेंट का जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कि क्या अपडेट कर लेना चाहिए। और बाकी जो कुछ पुराने भी करंट आए वो भी मतलब आपको याद रहना चाहिए। तो पुराने करंट पे फोकस करना है और अच्छे से करना है। जैसे जैसे जब घटनासार या आई दृष्टि हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स दिए रहते हैं, जो करंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, कि कोई अगर इंडेक्स जारी किया गया है तो किस पे बेस्ड है, कौन जारी कर रहा है इसको। तो ये सब चीज़ें हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो ये कर लीजिएगा। ये सारे जो है 2026 का भी हमारा ग्रुप चालू हो गया है, जो 500 वाला ग्रुप है, जिसमें ये जितनी चीज़ें भी बताई जाएंगी, इसको आप चाहे सेल्फ स्टडी से करें चाहे उससे करें, उसमें भी यही सब चीज़ें हैं, मतलब सब शॉर्ट करके अच्छे से कंसाइज करके उसमें कराया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि आप अपने आप से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जो है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर बाय योर सेल्फ, मतलब अपने आप से डाउनलोड करना है। जैसे अभी 25 का पेपर हुआ, तो 25 वाला पेपर डाउनलोड करिए, उसको अपने हिसाब से, जैसे कोई क्वेश्चन आया है, तो जब हम गूगल सर्च करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, तो हमें एक चीज़ नहीं मिलती। जैसे दादा भाई नौरोजी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है,
वो चाहे स्टेटमेंट वाइज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। तो अगर आप दादा भाई नौरोजी को एक बार सर्च कर लेंगे तो उनकी सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, कहाँ क्या क्या मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया, किसकी कौन कौन सी संस्था उन्होंने बनाई थी, कौन सी बम्बई में बनाई थी, कौन सी बंगाल में बनाई थी, कौन सी जाके लंदन में बनाई थी, वो सारी संस्थाएं भी आपके सामने आ जाएंगी, उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये सब जो है खुद से गूगल सर्च करके मैक्सिमम टॉपिक उसके डिटेल में चले जाना है, चाहे आप गूगल सर्च करके उसको पढ़ ही लें तब भी मतलब काम हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर अपने आप से 25 वाला निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसकी आंसर की भी आ गई है, तो उसमें देखिए आंसर की में कैसे क्या मतलब उसका आंसर क्या है, उसके बाद जो है उसके बारे में अगर इधर उधर से और भी चीज़ें मिल जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करिए। और अब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना, जैसे फैक्ट तो पूछा ही जा रहा है, अभी भी ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं गए हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन में बना रहे हैं कि वो गलत हो जा रहा है, इतना डीप में फैक्ट में चले जा रहे हैं। तो फैक्ट बेस्ड ही पेपर था इस बार वाला भी, दो मतलब कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो उसमें भी फैक्ट ही डाला गया था, एक आध उसमें जो लाइन थी वो फैक्ट वाली थी, एक आध थी थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली, लेकिन फिर भी वो फैक्ट बेस्ड ही था। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन को कॉम्प्लिकेट किया गया है। तो इस बार जो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट वगैरह लगाइएगा। जो हम लोग ग्रुप चालू कर रहे हैं जो 2026 वाला है पीसीएस वाला, उसमें सबसे ज़्यादा इस बार फोकस रहेगा टेस्ट सीरीज़ पे, टेस्ट वाले मतलब क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका आंसर कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करेगा। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बुक लिस्ट भी अभी हम डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को घटना चक्र से एक बार पढ़िए। पहले बुक से करिए, वो टॉपिक अगर कवर हो गया सीधे घटना चक्र पे नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिर रह जाते हैं। पहले बुक से करना है, उसके बाद घटना चक्र पे सेम टॉपिक खोल के उसका आंसर पे ऐसे उंगली रख के उसको उसके अपना दिमाग पे जोर डालना है। मतलब सीधे आंसर पढ़ लेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, फिर जब थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब होती है उस टाइम दिमाग को काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन बंद करके उसका आंसर करने की कोशिश करिए। उसके बाद जब गलत होता है तो अपना देखिए उसको, उसके बाद फिर जो बॉक्स में लिखा रहता है घटना चक्र में उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है, अच्छे से पूरा मतलब इधर उधर से अगर उसमें कम चीज़ें लिखी हैं तो आप गूगल सर्च करके कर लीजिए उसको, लेकिन मतलब पूरा चीज़ कवर हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना है। टेस्ट अब हम जो करेंगे उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा चीज़ें जो टेस्ट मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से हो चाहे क्विज़ के माध्यम से हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे अब ग्रुप में। अब ग्रुप की डिटेल अभी हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। ये अब बुक आप कौन कौन सी ले सकते हैं, जैसे करंट के लिए कोई मंथली वीडियो देख सकते हैं, आपको जो चैनल पसंद हो, फेवरेट चैनल जो आपका हो वो करंट आप देखिए। सब लोग करंट सेम पढ़ाते हैं, कोई लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, कोई कम पढ़ाता है, बस ये रहे आपको कि आपको पसंद आ रहा है। तो ये जो है कोई भी मंथली वीडियो देख सकते हैं। आई दृष्टि और घटना सार इसको करना ही करना है, मतलब जो अभी आ चुकी है उसको भी करना है, जो बाद में एग्ज़ाम के पहले आएगी उसको भी करना है, जितनी बार आए। ये नहीं कि ये वाली मैगजीन चूज़ करे कि ये वाली, दोनों को पढ़नी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो मतलब तभी सिलेक्शन होता है। ये मान लीजिए जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन होगा। अगर सोचेंगे कि इनमें से कौन सी अच्छी वो वाली कर लेते हैं तो मतलब फिर आप चाहे जो कर सकते हैं, इनमें से दोनों ही अच्छी है, लेकिन दोनों करेंगे तो ये है रिवीजन हो जाएगा। फिर जो है हिस्ट्री के बारे में एस के पांडे की, मतलब मॉडर्न मिडिवल और एंशियंट दोनों के लिए एस के पांडे, तीनों के लिए एस के पांडे अच्छी है। मतलब एस के पांडे बुक जो है ये यूपीएससी के लिए उतनी अच्छी नहीं, यूपी पीसीएस के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यूपी पीसीएस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो फैक्ट दिए हैं वो थोड़ा सा समझने में उसको आसानी होती है। और जो हमने भी अभी तक हिस्ट्री कराई है वो एस के पांडे, और जो भी जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रीवियस ईयर वाले, उनको लेके मिक्स करके जो नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। और अभी जो चीज़ें एक्स्ट्रा अपडेट होंगी जैसे पॉलिटी वगैरह पूरा शुरू से कराना पड़ेगा, तो वो जो है एक ही बुक से नहीं रहते, मेरे कंसाइज वाले नोट्स रहते हैं, जैसे जल्दी से उसको पढ़ा जा सके और कुछ बचे भी ना उससे। ऐसा नहीं रहता कि अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे नोट्स पढ़ रहे तो आप वीडियो देखेंगे जाके आपको पता चलेगा, चाहे यूट्यूब चैनल पे ही मॉडर्न हिस्ट्री डालिए या एंशिएंट हिस्ट्री डालिए, कोई भी कुछ भी डालिए। बाकी आप एस के पांडे से इसको कर सकते हैं। एस के पांडे में लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो क्विज़ के माध्यम मतलब हर चैप्टर के बाद उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर गलत भी दिए हुए हैं, तो जैसे कहीं आपको किसी बुक में कोई चीज़ गलत मिल जाती तो उसके पीछे मत पड़ जाइए कि एक क्वेश्चन गलत हो गया अब इसको नहीं पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं होता है, मतलब हर जगह गलतियां होती हैं। आपका जो पेपर मिलेगा 8-10 गलतियां, 16 क्वेश्चन पूरे पेपर में गलत रहते हैं। तो ये मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको मैक्सिमम पढ़ना है, श्योर होना है कि ज़्यादा गलती ना रहे, बस ये चीज़ है।
फिर मॉडर्न के लिए डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट जितनी ज़्यादा आप रट पाएँ, मतलब एक ही मंथ में इतने सारे काम हुए रहते हैं कि उनकी भी डेट भी अरेंज करने को आ जाती है। और जितने भी विद्रोह हुए हैं, जितनी संस्थाएं बनी हैं, आज़ादी के पहले जितनी संस्थाएं बनी थी, खासकर जो कांग्रेस बनने के पहले जो संस्थाएं बनी थी 1800 में, उसमें जो है बहुत पूछा जाता है उनसे क्वेश्चन, विद्रोह को अरेंज करने को। उसके बाद 1930 से 1947 तक, खास करके 1940 से 1945-47 तक की जो घटनाएं हैं, उसमें एक ही साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनका क्रम बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करता है। मतलब जब भी हमने इसको पढ़ा है, जब भी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, हमने बार बार बोला है कि इसका क्रम आएगा और एग्ज़ाम में आता है और उसी में से गलत हो जाता है। फिर मेडिवल हिस्ट्री में डेट्स, यहाँ पर भी डेट्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्रम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जैक्ट डेट यहाँ नहीं पूछी जाती है। यहाँ पर बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिवल हिस्ट्री में बुक लिखी गई हैं उस टाइम पीरियड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जो मुग़ल शासन वगैरह चल रहा था, उनके समकालीन बहुत सारे साम्राज्य बने थे, जैसे गुजरात में क्या चल रहा है, विजयनगर, बहमनी, ये सब जो चल रहे थे समकालीन साम्राज्य, उनसे बहुत क्वेश्चन आता है। अवध के बारे में, जौनपुर के बारे में, मतलब यहाँ जो सरकी शासन चल रहा था उसके बारे में, ये सब जो है। और उधर बंगाल के बारे में, बंगाल के जो नवाब वगैरह थे, उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर जो सूफी और भक्ति आंदोलन, इसी टाइम पीरियड मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे ये सब चल रहे थे, सूफी और भक्ति आंदोलन से हर बार क्वेश्चन फिक्स ही है कि आता है। और बहुत ज़्यादा नहीं है ये टॉपिक, सूफी और भक्ति थोड़ी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं दोनों टॉपिक। तो ये जो है यूट्यूब पे भी कराया गया, अगर आप देखेंगे सूफी भक्ति ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो एक ही बार में पूरा पढ़ जाएंगे आप, तो उसी में से क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये इसके लिए भी वही बुक है एस.के. पांडे, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी मेडिवल हिस्ट्री में जैसे अब NCERT को में से मुग़ल वाला चैप्टर वो सब हटाया गया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी अब जैसे 2025 वाला पेपर देखेंगे, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो बलवन अलाउद्दीन से ही क्वेश्चन बार बार पूछा है। अलाउद्दीन जो है, जो इसने विजय की थी, उसका क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने वीडियो में बोला है कि अलाउद्दीन की विजय का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सी विजय की, उसके बाद उसका क्रम क्या था, और अभी इस बार ही क्वेश्चन आया था ये। फिर अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और मुग़ल, लेटर मुग़ल वाले का केवल क्रम, जो उत्तर मुग़ल वाले शासक थे उनका क्रम क्या था, पहले कौन आया फिर कौन आया, उनका क्रम इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये इतने लोगों के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, इनके टाइम पे कौन से चित्रकार हुए, इनके टाइम पे कौन से चित्रकार हुए, उनके नाम क्या है, उनको कौन सी पदवी दी गई, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बुक्स, यहाँ पर भी जो एंशिएंट हिस्ट्री में बुक्स लिखी गई हैं, जैसे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं, जो यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है, उसमें पहला ही चीज़ यही है कि जितनी भी बुक्स हैं एक साथ एक ही वीडियो में हैं। बुक्स ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो उसमें शायद आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बुक मिल जाए सारी, तो वहाँ से कर सकते हैं और उसको बुक से भी कवर कर सकते हैं। और सारी बुक में अगर नहीं मिलेगी एक, तो गूगल सर्च करके कर लीजिएगा, वो बहुत जगह से इकट्ठा करना पड़ता है। मौर्य साम्राज्य पूरा पढ़ लीजिएगा, उसी एस.के. पांडे की बुक में आपको मिल जाएगा। पूरा मौर्य साम्राज्य कवर करना है, मतलब उनके उस टाइम पे कैसे शासन व्यवस्था चल रही थी, उसमें कौन कौन सी समितियाँ उन्होंने बनाई थी, मेगास्थनीज, कौटिल्य ने क्या कहा था, मेगास्थनीज ने क्या कहा था, और ये जो है जो बाहर से आए, ये सब क्या भारत के बारे में कह के चले गए, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो है दक्षिण भारत के शासक, दक्षिण भारत पूरा एक ही वीडियो में कवर है। दक्षिण भारत की भी मतलब आप एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक लेंगे, उसी में दक्षिण भारत भी मिल जाएगा। दक्षिण भारत में जैसे चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, इन सब शासकों के बारे में बहुत डिटेल में पूछा जाता है। कोई चीज़ें, जैसे किसी के दरबार में अगर कोई कवि ववि रहता था तो उन कवियों के बारे में, कोई लेखक रहता था, उस लेखक के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर किसी की कोई रचना है, उस टाइम पे राजा लोग बहुत लिखते थे, तो मतलब दक्षिण भारत के, तो उनके बारे में, और राजाओं का क्रम, और कुछ जो छोटे छोटे कुछ साम्राज्य हैं जैसे कदम्ब वंश वगैरह, उनकी राजधानी क्या थी, उनके शासक मतलब स्थापना किसने की थी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो 11th और 12th की NCERT जरूर से जरूर कवर करनी। जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन्हीं दोनों में कवर हो जाते हैं। ज़्यादा जो है 11th वाली से, 11th वाली ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको कर लीजिएगा। इसके अलावा जो फैक्ट जितने भी पूछे जाते हैं वो परीक्षा माड़ी और महेश बर्णवाल से हो जाते हैं। आप कंबाइन करके चाहे इससे पढ़ लीजिए चाहे इससे पढ़ लीजिए, दोनों में एक भी चूज़ कर लेंगे तो हो जाएगा काम। बाकी मैपिंग के लिए आप जो मेरी मैपिंग वाली क्लास है, अगर उसको आप पढ़ लें मेरे ऊपर पूरा रिलाई करके एकदम, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा मैपिंग पूछा ही नहीं जाएगा, पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड मैपिंग उसमें कवर किया हुआ है।
और इसमें जो है जो भी जैसे क्रम वगैरह है, जैसे कोई नदी है, झील है, वो किस दिशा से किस दिशा में है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको क्रम को करना है। और ख़ास करके इंडियन ज्योग्राफी में उत्तर से दक्षिण अरेंज करने को खूब क्वेश्चन आता है। पॉलिटी के सारे आर्टिकल, मतलब यहाँ पे सारे आर्टिकल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब कहीं से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अभी तक ये रहता था कि 1 से 51 तक आएगा, उसको बहुत अच्छे से रट लीजिए, एक आध दो एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन सारे आर्टिकल इसलिए कि या तो आपको सारे होंगे नहीं, यहाँ लिखा है बस सारे आर्टिकल, लेकिन फिर भी ये आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये वाला ही तो इम्पोर्टेंट था। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? लक्ष्मीकांत वाली बुक में पीछे सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, इसको आप रीड करेंगे तो खुद ही आप उसको समझ पाएंगे कि ये वाला आर्टिकल अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी में जो ऑप्शन चेंज करके सेम चीज़ें आती हैं बार बार एग्जाम में। और डेप्थ में कौन सा चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का पढ़ना है? तो संसद वाला चैप्टर, संसद वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समितियाँ वाला और राष्ट्रपति वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संसद वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप अभी टाइम है लक्ष्मीकांत बुक से कर सकते हैं उसको। फिर इन्वायरमेंट के लिए पीवाईक्यू केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लें इन्वायरमेंट वाला सारा, केवल इन्वायरमेंट ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो पूरा यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा, उसको देख सकते हैं। बाकी आप पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ है इन्वायरमेंट में, शंकर IAS की बुक है उसको पढ़ लीजिए, और आता सब प्रीवियस ईयर से ही है। लूसेंट में भी साइंस में भी लूसेंट और पीवाईक्यू से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लीजिए और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसके बाद लूसेंट में जितना भी जो सामान्य ज्ञान वाली लूसेंट के लास्ट में दिया है बस उतना ही। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स में लूसेंट और करंट, मतलब इकोनॉमिक्स का जितना भी स्टैटिक पार्ट दिया है लूसेंट में वो करना है, और करंट में जो भी बजट आया हो, जब भी आया हो उसके बारे में। जैसे अभी बजट जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, देखिए रिसेंट की जो बजट था उसमें बहुत ज़्यादा योजनाएं नहीं थी, तो मिष्टी योजना के बारे में क्वेश्चन आया था, और ये मिष्टी योजना अभी वाले बजट में नहीं थी, पिछले बजट जो मतलब 19 वाले उस तरह के बजट में थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आए। 23 के बजट में क्या हुआ था, कौन सी योजना थी, 22 के बजट में कौन सी योजना थी, अभी एग्जैक्ट सारी मतलब अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप खोलेंगे तो सारी पिछले 4-5 साल के बजट में कौन सी घोषणा हुई है, कौन सी नई योजना की, वो भी आप यहाँ पे कर सकते, मतलब उसका एक नोट बना लीजिए, उसको कर लीजिए। बाकी योजनाएं हमने पूरा पढ़ाई हुई हैं, उसको आप योजना भी कर सकते हैं। जब आज़ादी मिली थी उसके बाद से बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई थी, जैसे काम के बदले रोजगार, जवाहर रोजगार योजना, इस तरह से जो योजनाएं आई थी इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। इस बार 2 क्वेश्चन इस तरह से थे जो आज़ादी के बाद से सन 2000 तक की योजनाओं के बीच में ही थे, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब इतनी बार इस बार जोर दे के हम बोल रहे हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। विविध में जो है, विविध मतलब मिसलेनियस, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसमें तो बहुत कुछ है मिसलेनियस में। बाकी जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कोई संस्थान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है, और वो स्थापना कब हुई उस संस्थान की, उस संस्थान के बारे में कौन सी वो रिपोर्ट जारी करता है, इस तरह से क्वेश्चन। और बहुत सारी चीज़ें विविध में हो जाती हैं जो बाकी सब्जेक्ट वाइज में नहीं हो पाती हैं, तो उसको भी करना है। ये इतनी चीज़ें हैं, और ये सारा शॉर्ट में करके जो अभी जो ग्रुप है यूपी पीसीएस 2026 वाला ग्रुप, उसमें हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको करते जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो मेनली जो है टेस्ट के लिए रहेगा वो ग्रुप, और टेस्ट है। बाकी आप नोट्स समझ लीजिए बोनस रहेंगे उसमें। नोट्स जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि मतलब अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो आपको बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्विज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें बस ये समझिएगा कि उसमें सब इंपॉर्टेंट ही चल रहा है। 500 का ग्रुप है, ये जो नंबर दिया है व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी हिसाब से आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपको मतलब कट ऑफ क्लियर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा। और यही नंबर है 6754123444, इसी पर मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो बुक लिस्ट बताई गई है इसको करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।